लीनियर प्रोग्रामिंग से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से अधिकतम करो की समस्या का समाधान ग्राफ के माध्यम से किया जा सकता है। इस संदर्भ में हमने 2-3 वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया था कि यदि कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग से संबंधित अधिकतम करो की समस्या आती है तो उसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यदि समस्या न्यूनतम करो की होती है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक उत्पादक अपनी लागत को न्यूनतम करना चाहता है, अल्पकाल में यदि उसको हानि हो रही है तो उस हानि को न्यूनतम करना चाहता है। तो यदि लीनियर प्रोग्रामिंग से संबंधित कोई न्यूनतम करो की समस्या आती है तो उसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिया है, न्यूनतम करो का सवाल है। c = 3x + 5y दे रखा है जो कि लक्ष्य फलन के रूप में है, और इस लक्ष्य फलन को सॉल्व करने के लिए हमारे को प्रतिबंध 3 दे रखे हैं। इक्वेशन फर्स्ट है 5x + 2y ≥ 10, सेकेंड इक्वेशन है x + y ≥ 4, और थर्ड इक्वेशन है x + 3y ≥ 6। तो किस प्रकार से न्यूनतम करण की समस्या का समाधान लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफिकल मेथड से किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप समझेंगे कि किस प्रकार से न्यूनतम करो की समस्या का समाधान इसमें किया जाता है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट जो आप देखेंगे, यहाँ देखिए फर्स्ट है 5x + 2y = 10, ये फर्स्ट इक्वेशन। यदि मैं x = 0 रखूं तो आएगा 2y = 10, तो y बराबर आएगा 5। तो पहले निर्देशांक हो गए, x को 0 रखेंगे तो y आएगा 5। इसी प्रकार से मैं इसको y को 0 रखता हूं तो आएगा 5x = 10, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 2। तो ये इसका मतलब x का मान 2 है, y का मान यदि 0 है। ये हमने क्या किया, पहले जो समीकरण था 5x + 2y = 10, इसके निर्देशांक निकाले। दूसरा समीकरण है x + y = 4, इक्वेशन नंबर 2। तो यदि मैं x बराबर 0 रखता हूं तो y बराबर 4 आता है, और अगर मैं y बराबर 0 रखता हूं तो x बराबर 4 आता है। यानी x को 0 रखेंगे तो y 4 आएगा, और y को 0 रखेंगे तो x 4 आएगा। ये समीकरण के निर्देशांक है। तीसरा इक्वेशन जो है वो है x + 3y = 6, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ x को 0 रखते हैं तो 3y = 6, तो y = 2, यानी x को 0 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा, और y को 0 रखते हैं तो यहाँ आएगा x = 6, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो यानी y को 0 रखते हैं तो x का मान आएगा 6। तो ये सबसे पहले हमें क्या करना है, जो तीनों इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशंस के हमको निर्देशांक निकाल लेने हैं, और इस निर्देशांक के माध्यम से हम इसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने का प्रयास करेंगे। तो आप इसको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसको ग्राफ पेपर पर आपको बाद में प्लॉट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ पर हमने यहाँ ले लिया 1 2 3 4 5 एंड 6, मैक्सिमम 6 है। देखिए, x का मान यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, मैक्सिमम 6 है। तो x का मान 1 2 3 4 5 और 6, y का मान 1 2 3 4 5 6। आप ग्राफ पेपर पर इसको बहुत अच्छी तरीके से अंकित कर सकते हैं, 1-1 सेंटीमीटर दूर में आप इसको अंकित कर सकते हैं। अब देखिए, सारे इक्वेशंस को हमको लगाना है। पहला देखिए, फर्स्ट इक्वेशन 0 5, यानी x, ये है x का मान 0, y का मान 5, 2 0, x का मान 2, y का मान 0। ये फर्स्ट जो रेखा बनेगी वो रेखा बनेगी इस प्रकार की। इस रेखा का समीकरण है 5x + 2y = 10। दूसरा x + y = 4, तो यह आएगा 0 4 और 4 0। ये देखिए 0 4 और 4 0, पहले वाला 0 5 2 0 था। तो ये दूसरा इक्वेशन, दूसरी लाइन हम मिला देंगे, 4 को 4 से मिला देंगे। इसका इक्वेशन हुआ x + y = 4। थर्ड इक्वेशन है x + 3y = 6, तो 0 2 और 6 0। देखो, ये 0 2, x का मान 0, y का मान 2, और ये 6 0, x का मान 6, थोड़ा लंबा गया है, 6, x का मान 6, y का मान 0। तो इसको मिलाएंगे आपस में,
ओके, थोड़ा देखिए, आप उसमें खींचेंगे ना तो बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब देखिए, पहला समीकरण था 5x, ये वाला जो समीकरण है, इस वाली रेखा का समीकरण है x + 3y = 6। ये वाला x + 3y = 6। देखिए, पहला समीकरण था 5x 2 + y, तो इसमें इस साइड में अधिकतम का मान था, बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ। यानी देखिए, न्यूनतम जो मान होता है, सुनो, अधिकतम का मान इसके नीचे की तरफ होता है, न्यूनतम का मान बाहर की तरफ होता है, तो ये वाला जो है इसके बाहर की तरफ अधिकतम का मान था। दूसरा समीकरण ये था 0,4 और 4,0, इसके भी बाहर की तरफ था, और थर्ड वाले में भी बाहर की तरफ था। तो कॉमन बाहर की तरफ जो होगा वो ये एरिया होगा, जो कॉमन होगा, जिसमें अधिकतम का मान हो सकता है, न्यूनतम का मान हो सकता है। वापिस समझिए, जब अधिकतम की बात कम कर रहे थे तो अधिकतम में जो अपनी रेखा बनती थी उसके अंदर का एरिया अधिकतम का होता था, अंदर किसी बिंदु पर अधिकतम का मान हो सकता था। पर यहाँ न्यूनतम की बात है तो इस रेखा के बाहर होगा, इस रेखा का भी बाहर होगा, इस रेखा का भी बाहर होगा। तो कॉमन बाहर का एरिया बिंदु, देखिए मैं इस रेखा को बोलता हूँ AB, फर्स्ट रेखा, इसको मैं बोलता हूँ CD, इसको मैंने प्लॉट किया EF। तो अब जो है, या तो E बिंदु न्यूनतम का हो सकता है, या G बिंदु हो सकता है, या H बिंदु हो सकता है, या B हो सकता है। तो न्यूनतम का देखिए, अधिकतम का अंदर की तरफ होता था, न्यूनतम का बाहर की तरफ, या तो E बिंदु न्यूनतम होगा, या G बिंदु न्यूनतम होगा, या H बिंदु न्यूनतम होगा, या B बिंदु न्यूनतम होगा। अब बात करें H बिंदु की, तो H बिंदु पर यह है 3, यह है 1, और G बिंदु पर यह है 3, यह है 1। हम अगर G के निर्देशांक देखें तो G के निर्देशांक आएंगे 1 और 3, x का मान 1, y का मान 3, और H के निर्देशांक देखेंगे तो आएगा 3 और 1। कैसे? आप इसको देखिए, ये यहाँ 3, ये 1, आप ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे तो यहाँ आप देखिए, आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो 3 पे जाएगा, इधर 1 पे आएगा। इसी प्रकार से ये 3 पे आ रहा है, इस पे 1 पे आ रहा है। दूसरा एक और तरीका है जो हम इसके निर्देशांक निकाल सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि किस प्रकार से न्यूनतम की समस्या का समाधान करना है। अब आप देखिए, न्यूनतम की समस्या का समाधान करने के लिए निर्देशांक निकालते हैं, उसके बाद हम ढाल की बात करेंगे, वो सारी अलग चीज़ है। आप H बिंदु को देखिए, H बिंदु जो है दो समीकरण पर x + y = 4, x + 3y = 6। एक तो है x + 3y = 6, ये थर्ड इक्वेशन, और x + y = 4, ये सेकंड इक्वेशन। देखिए, ये वाली लाइन है x + 3y = 6, और ये वाली लाइन है, ये देखिए ये वाली लाइन है, ये H बिंदु जो काट रहा है वो सेकंड और थर्ड लाइन को काट रहा है। तो H बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हमको कंपैरिजन करेंगे, माइनस 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 तो कट गया, तो आया 2y = 2, तो y का मान आ गया 1। इसमें रखेंगे x + y का मान 1 = 4, तो x का मान 3। तो यहाँ निर्देशांक क्या है? 3 और 1। देखिए, हमारे यहाँ ग्राफ से भी आ रहे हैं 3, 1, और यहाँ हम इन दोनों समीकरण को सोल्व कर रहे हैं तो भी आ रहा है 3, 1। क्लियर? इसी प्रकार से आप देखिए, ये जो G बिंदु है, इसमें एक समीकरण है 5x + 2y = 10, और दूसरा समीकरण G बिंदु पर आ रहा है x + y = 4, ये वाला दूसरा है x + y = 4। इसको 2 से गुणा करके लिखे तो आएगा 2x + 2y = 4 दूना 4 2 जा 8। ओके, माइनस 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 से कट गया, तो आया 3x = 2, तो x = 2/3, x का मान 2/3 आएगा। इसका मतलब है जो x का मान है वो पूरी तरीके से 1 पे नहीं आएगा, 2/3 बोले तो 0.67, यानी ये जो लाइन है, ये लाइन थोड़ा सा इधर साइड में आएगी, 1 के पूरा 1 पे नहीं आ रही। जो आप ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे तो पूरा क्लियर आएगा। वापस देखिए, ये समीकरण है 5x + 2y। ओके, हमको G वाला लेना है, तो एक समीकरण हो गया 5x + 2y = 10, और दूसरा समीकरण हो गया x + y = 8 4।
तो हमने इसको 2 से गुणा किया तो आया 2x प्लस 2y इजिकल टू 8, 2 से 2 कट गया तो आया 3x इजिकल टू, तो x का मान आ गया। अब देखिए x का मान रख दिया हमने 2/3 और y इजिकल टू 4, तो y इजिकल टू 4 माइनस 2/3, तो y का मान आपका आएगा 8 माइनस 2/3, तो दैट इज 6/3, दैट इज 2। तो यानी y का मान इसमें क्या आने वाला है, जो कटान बिंदु है उस पर y का मान 2 आने वाला है। ये 5x प्लस 2y इजिकल टू 10 है और दूसरा x प्लस वाई इजिकल टू 4। तो देखिए इसको किस प्रकार से सोल्व करना है, थोड़ा सा दूसरा वाला जो बिंदु है इसके निर्देशांक निकाल रहे हैं। ये 1 और 3 निर्देशांक इसमें गलत आ रहे हैं। हमारे पास पहला समीकरण है 5x प्लस 2y इजिकल टू 10 और दूसरा ये कटान बिंदु का x प्लस वाई इजिकल टू 4, तो इसको मैं 2 से गुणा कर रहा हूं तो आएगा 2x प्लस 2y इजिकल टू 4 2 जा 8, माइनस 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 ये कट गया तो आया 3x इजिकल टू 2, तो x बराबर आया 2/3। अब x का मान इसमें रखें क्योंकि x प्लस वाई बराबर 4 दे रखा है, तो 2/3 प्लस वाई इजिकल टू 4, तो y इजिकल टू 4 माइनस 2/3, तो y इजिकल टू 12 माइनस 2/3, दैट इज 10/3 और दैट इज 3.33। तो यहाँ अगर हम इसको ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे तो ये जो देखिए ये वाला जो बिंदु है, ये वाला जो ग्राफ है, वो आप जब इसको काटने लगेंगे ना, सही आप ग्राफ पेपर पर काटेंगे तो ये आएगा 3.33 और ये आएगा 1 से कम। ये 1 है, 1 से कम आएगा। ये आप ग्राफ पेपर अंकित करेंगे तो आएगा 0.67 आएगा यहाँ और यहाँ आएगा 3.33। आप करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। तो यानी ये आया, फर्स्ट वाला तो आया 2/3 और दूसरा आया 10/3। अब देखिए, अब आपको इस प्रकार से सोल्व करके हमने निर्देशांक निकाल लिए। ये 3/1 आया, ये 2/3, 10/3 आया। अब देखिए हम अगर न्यूनतम को गणितीय विधि से करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य फलन क्या है, z बराबर है 3x प्लस 5y। तो यदि हम ई बिंदु लें, ई बिंदु पर x का मान है 0, y का मान है 5, तो ये आएगा 25। इसी प्रकार से जी बिंदु लें तो 3 मल्टीप्लाई 2/3 x का मान प्लस 5 मल्टीप्लाई 10/3 y का मान, तो ये आपका हो जाना है 50/3 प्लस 2 18.67। इसी प्रकार से h बिंदु 3 मल्टीप्लाई बाई 3 5 मल्टीप्लाई बाई 1, ये होना है 14। h के बाद हमारा एक और बिंदु है लास्ट में b बिंदु, तो b बिंदु पर 3 मल्टीप्लाई बाई 6 और 5 मल्टीप्लाई बाई 0 18, तो न्यूनतम कौन सा आएगा, ये देखिए। ये हमने क्या किया, गणितीय विधि जो आप न्यूनतम है, हमें पता है न्यूनतम या तो E हो सकता है या G हो सकता है या H हो सकता है या B हो सकता है। तो हमने क्या किया, E के निर्देशांक 0 5 रखे, x का मान 0, y का मान 5, फिर G का मान x का मान 2/3, y का मान 10/3, फिर H वाला x का मान 3, y का मान 1, और B बिंदु लास्ट न्यूनतम हो सकता है जो कि 6 0 है, तो x का मान 6 रखा, y का मान 0 रखा, तो ये सबसे कम ये आ रहा है। इसका मतलब H बिंदु हमारा न्यूनतम का बिंदु है। ये हमने गणितीय विधि से निकाला कि H बिंदु हमारा क्या हो सकता है, न्यूनतम का बिंदु हो सकता है। अब देखिए दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, ढाल की विधि से भी हम कर सकते हैं। तो हम देखिए किस प्रकार से ढाल की विधि से करते हैं। देखिए C बराबर दे रखा है 3x प्लस 5y, तो C माइनस 3x बराबर 5y, यानी 5y बराबर हो गया C माइनस 3x, तो y बराबर हो गया C बाई 5 माइनस 3 बाई 5x। इसका मतलब ढाल हमारा हो गया जो कि लंब बटे आधार होता है, ये हो गया 3/5, यानी x में 3 लेंगे, y में 5 लेंगे। अब इसमें न्यूनतम में क्या, अधिकतम में जो सबसे अंत में टच करता था वो अधिकतम होता था। अब इसमें सबसे पहले जो टच करेगा वो देखिए 3/5 है,
ये 3 और ये 5, ये हम ढाल लेंगे। देखिए 3/5 का हम ढाल ले रहे हैं। फर्स्ट बार में ये टच कर रहा है 3/5। देखिए पहली रेखा टच, देखिए हमने 3 ढाल लिया 3/5, यानी हम यहाँ 1.5 लेंगे तो यहाँ 2.5 लेना पड़ेगा, तो ये ढाल हुआ 3/5। अब इसी के समांतर खींचिए। देखिए पहली रेखा ये आ रही है, देखिए क्या किया, ढाल लिया 3/5, तो ये 1.5 आया, तो ये आएगा 2.5। ये 1.5 का दुगना 3, 2.5 का दुगना 5। फिर हमने लिया 3, तो 3 को 5 से टच करेंगे, तो सबसे पहले ये H बिंदु पर टच कर रहा है। जहां सबसे पहले ये टच करता है वही न्यूनतम का बिंदु होगा, क्योंकि ये अधिकतम से बिल्कुल उल्टा है। अधिकतम में सबसे अंत में टच करता है। E बिंदु, G बिंदु, H बिंदु और B बिंदु में से सबसे पहले जिसको ये ढाल रेखा स्पर्श करेगी वही बिंदु न्यूनतम का बिंदु होगा। तो यहाँ H बिंदु न्यूनतम होता है, जहाँ X का मान आपका आएगा 3 और Y का मान आएगा 1। यानी कंपनी X साधन, यानी मान लो X साधन लेबर है तो लेबर को 3 यूज करे, मशीन को 1 यूज करे तो उसकी लागत न्यूनतम आएगी। इस प्रकार से ग्राफ की विधि से कोई भी न्यूनतम करो की समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। हम एक और सवाल लेकर इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से न्यूनतम करो की समस्या आती है, तो आप उसका बहुत आसानी से समाधान कर सकते हैं। देखिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जो न्यूनतम करो से रिलेटेड होगा। Z बराबर 2 न्यूनतम करो। C बराबर 2x प्लस 3y। प्रतिबंध दे रखे हैं, प्रतिबंध दे रखे हैं 2x प्लस 3y, 2x प्लस y ग्रेटर और इक्वल टू 600, x प्लस y ग्रेटर और इक्वल टू 500, x प्लस 2y ग्रेटर और इक्वल टू 700। हियर x एंड y ग्रेटर और इक्वल टू 0। देखिए वो का वही क्वेश्चन है, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। 3 इसमें इक्वेशन है। पहला इक्वेशन न्यूनतम करो का जो लक्ष्य फलन दे रखा है वो दे रखा है 2x प्लस 3y। 2x प्लस 3y दे रखा है अपने को लक्ष्य फलन। अब देखिए लक्ष्य फलन दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू जेड C बराबर 2x प्लस 3y। हमको जो प्रतिबंध दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2x प्लस y ग्रेटर और इक्वल टू, पहला इक्वेशन होगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 600। हमने माना बराबर है। मैं x को 0 रखता हूं तो y का मान आएगा 600, और मैं y को 0 रखता हूं तो 2x बराबर 600 यानी x बराबर 300। इसका मतलब x को 0 रखें तो y 600 आता है और y को 0 रखें तो x 300 आता है। ये इसके निर्देशांक आ गए। दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 500। इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है, तो मैं x को 0 रखता हूं तो y का मान 500 रह जाएगा, और y को मैं 0 रखता हूं तो x का मान 500 होएगा। यानी x 0 है तो y 500 है, और y 0 है तो भी x 500 है। ये निर्देशांक। थर्ड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 700। मैं यदि x को 0 रखता हूं तो 2y बराबर 700 आएगा, तो y का मान 350 आएगा। यानी x 0 है तो y 350 है, और y को मैं 0 रखता हूं तो x बराबर 700 आएगा, यानी 700 होगा जब y है 0। इस प्रकार से सबसे पहले हमको क्या करना है, इन समीकरणों के निर्देशांक निकाल लेने हैं। अब इसको ग्राफ पेपर पर हमको अंकित करना है। तो वैसे ही हम पहले अभी जैसे ग्राफ बनाए वैसे ग्राफ बनाएंगे। x का मान देखिए 300, 500, 700, यानी मैक्सिमम 700 है, तो हमने ले गया 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। आपको वहां ग्राफ पेपर अंकित रहेगा, आप ग्राफ पेपर पर अच्छे से कर सकते हैं। ये मैंने x के मान लिए। y देखिए मैक्सिमम 600, फिर 500, फिर 350, यानी 600 तक है। 100, 200, 300,
400, 500, 600, 100, 200। आप पैमाने पे मानेंगे तो वहाँ ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ थोड़ा सा हमारे डिफरेंस आ जाता है क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट ग्राफ पेपर नहीं है, हम अंदाज से बना रहे हैं। पहला 0600, ये रहा 0600, 0600। दूसरा 300, 300, 0। तो पहली लाइन ये आएगी, पहली लाइन का समीकरण आएगा ये वाला 2x प्लस वाई इजिकल टू 600। सेकेंड 500, 500, ये वाला 0, 500, 0, 500 ये वाला है, और 500, 0 ये वाला है, 500, 0। तो सेकेंड जो लाइन आएगी वो इस प्रकार से आएगी, ये इसका समीकरण है x प्लस वाई इजिकल टू 500। थर्ड जो है x प्लस 2y, तो पहले वाला 0, 350, ये 350, ये 0, 350। मान लीजिए पहले वाला हमने इसको a माना, इसको b माना, इसको c माना, इसको d माना। ओके, 0, 3 और 700, 0। तो ये लाइन आएगी ये इस प्रकार से। ओके, तो इसका मतलब ए बी सी डी हो गया, इसको ई माना, इसको एफ माना। तो अधिकतम का बिंदु या तो ए हो सकता है, या ये जे बिंदु हो सकता है, या ये एच बिंदु हो सकता है, या एफ हो सकता है। क्योंकि देखिए पहली लाइन ये थी, इसके अधिक न्यूनतम इधर होगा, क्योंकि हम न्यूनतम की बात कर रहे हैं। अधिकतम वाला बिंदु अंदर होता है, न्यूनतम वाला बाहर होता है। तो यहाँ देखिए ए बी के अंदर की तरफ अधिकतम है, ए बी के बाहर की तरफ न्यूनतम है। इसी प्रकार से सी डी जो रेखा है, सी डी रेखा के नीचे वाला स्तर अधिकतम है और इसके ऊपर वाला न्यूनतम है। तो रेखा जो, जैसे देखिए ये रेखा है, इस रेखा के इधर तो होगा अधिकतम और ऊपर होगा न्यूनतम, इधर न्यूनतम। तो इस रेखा जो पहली रेखा थी ए बी, इसके उधर न्यूनतम है, इधर अधिकतम है। इसी प्रकार से सी डी रेखा के नीचे की तरफ अधिकतम है, ऊपर की तरफ न्यूनतम है, और साथ में ई एफ रेखा के नीचे की तरफ अधिकतम है, ऊपर की तरफ। तो ये न्यूनतम का कॉमन एरिया ये बार बार आ गया, जिसमें सब तरफ सबका न्यूनतम है। इसका मतलब न्यूनतम का बिंदु या तो ए हो सकता है, या जी हो सकता है, या एच हो सकता है, या एफ हो सकता है। अब देखिए ये आपने सॉल्व कर लिया। अब देखिए पहला इक्वेशन, थर्ड वाला जो रेखा थी वो थी x प्लस 2y इजिकल टू 700, ये वाली है x प्लस 2y इजिकल टू 700। अब अगर हम निर्देशांक निकालें, निर्देशांक निकालते हैं, क्या करेंगे? सबसे पहले h बिंदु के निर्देशांक, h बिंदु, h बिंदु में एक रेखा तो ये वाली है x प्लस 2y इजिकल टू 700, और दूसरी h वाले में ये रेखा है x प्लस वाई इजिकल टू 500। यानी ये थर्ड रेखा और सेकंड रेखा के कटान बिंदु पर है h बिंदु। कंपैरिजन किया, माइनस लिया, तो y बराबर 200। अब यहाँ 200 रखेंगे तो x प्लस 200 बराबर 500, तो x बराबर 300। तो h बिंदु जो आएगा वो h बिंदु में x का मान तो y का मान तो आएगा 200 और x का मान आएगा 300। क्लियर? यहाँ जो आएगा, देखिए आप ग्राफ, यहाँ आप देखेंगे प्लॉट करेंगे तो ये तो 200 आ रहा है, पर ये 300 नहीं आ रहा है, ये 300 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है। आप जब रेखा सही सही बनाएंगे ना तो वो बिल्कुल यहीं कटेगी। तो यहाँ आपको निर्देशांक क्या लिखना है? x का मान 300 और y का मान 200। ग्राफ पेपर पर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अब जी बिंदु है, जी बिंदु पर एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण जी बिंदु का ये है। ओके, तो पहला समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 600, दूसरा है x प्लस वाई बराबर 500। ये हुआ पहला और दूसरे का कंपैरिजन। तो आया x बराबर 100, यानी x का मान इसमें 100 आएगा, और y का मान आएगा 4। देखो x प्लस वाई बराबर 500 अपने को पता है, तो इसका मान 100 है, तो y 100 प्लस
y बराबर 500 है तो y का मान आ गया 400। तो ये वाला निर्देशांक आएगा x का 100, y का 400। जब आप बनाएंगे ना, देखिए y तो सही आ रहा है, x में हमारे को जो प्लॉट किया उसी में कोई हमने। अब देखिए हमें ये पता चल गया कि a बिंदु 0 600 है, g बिंदु 100 400 है, ये 300 200 है। अब आपको न्यूनतम का बिंदु निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास प्रतिबंध, हमारे पास ये लक्ष्य फलन दे रखा है। लक्ष्य फलन है g बराबर 2x प्लस 3y। a बिंदु पर x का मान 0, y का मान 600, तो आएगा 1800। g बिंदु की हम बात करें, x का मान 100, y का मान 400, 400 और 200 1200 और 200 1600। h बिंदु पर करें, 2x का मान 300, 2y का मान 200, तो ये आएगा 1200। 600 और 600 1200। h के बाद आपका बिंदु है f, 2 गुणा x का मान 700, y का मान नहीं है तो आएगा 1400। तो न्यूनतम का बिंदु कौन सा हुआ? h बिंदु न्यूनतम होगा। ये गणित की विधि से पता चल गया कि हमारा h बिंदु सबसे न्यूनतम का बिंदु है जिस पर लागत न्यूनतम होगी। अब देखिए इसी को हम ढाल की विधि से निकालें तो किस प्रकार से निकालेंगे? ये तो हमने गणितीय विधि से निकाला कि ये चारों निर्देशांक 0 600 100 400 300 200 और इनको हमने रख लिया। अब इसी का ही अगर हम ढाल निकालें तो ढाल को किस प्रकार से कर सकते हैं? हमारा जो समीकरण है वो है c माइनस 2x बराबर 3y, यानी 3y बराबर है c माइनस 2x। तो y बराबर हो गया c बाई 3 माइनस 2 बाई 3x, यानी हमारा जो ढाल जो कि होता है लंब बटे आधार, यानी ये y अक्ष है ये x अक्ष है, आया 2/3, यानी इधर 2 लेना है तो इधर 3 लेना है। तो ये देखिए 2/3 हम यूँ लेंगे तो ये फर्स्ट लाइन होगी। इसी के समानांतर हम देखेंगे, लाइनें खींचते जाएंगे तो सबसे पहले h बिंदु ही टच करेगा। तो ये देखिए ये ढाल लिया, इसके आप समांतर स्केल से रेखा खींचते रहेंगे तो ये सबसे पहले टच होगा, जो ये बताता है कि h बिंदु पर फर्म का लागत न्यूनतम होगी। इस प्रकार से ग्राफ की विधि से न्यूनतम करों की समस्या का समाधान किया जा सकता है। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि न्यूनतम करों की समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। हम एक और वीडियो में न्यूनतम करों की समस्या ग्राफ की विधि से किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में और चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम देखेंगे कि सिंप्लेक्स मेथड के माध्यम से अधिकतम करों और न्यूनतम करों की समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाता है। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से ग्राफ की विधि से न्यूनतम करों की समस्या का समाधान किया जा सकता है। धन्यवाद।